आज से करीब 2 साल पहले जब अमित शाह ने यह कहा था कि अप्रैल 2026 तक भारत से लाल आतंक का अंत हो जाएगा, तो किसी को भरोसा नहीं हुआ था। लेकिन जब सबसे रहस्यमयी और दुर्दांत नक्सली मांडवी हिडमा के एनकाउंटर की पुष्टि की गई, तो अब अमित शाह की बातों पर भरोसा करना बनता है। जिस नक्सली हिडमा ने न जाने कितने ही मासूम आदिवासियों की निर्ममता से हत्या कर दी, उसका अंत हमारे सुरक्षा बलों के जवानों के हाथों हो गई। ये कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि हिडमा की मौत को नक्सलवाद के ताबूत में अंतिम कील की तरह देखा जा रहा है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, वो आपको आगे पता चल जाएगा जब आप उसके कारनामों के बारे में जानेंगे। करीब 15 साल की उम्र में नक्सल आंदोलन से जुड़ने वाला हिडमा पिछले 5 दशकों से सबसे चर्चित नक्सली बनकर उभरा। उसे नक्सल संगठन का मिलिट्री ब्रेन कहा जाता था, क्योंकि हिडमा ही हथियारबंद नक्सल आंदोलन को आगे बढ़ाता था। उसकी ही देखरेख में कई बड़े अटैक को अंजाम दिया गया, जिसमें 2010 दंतेवाड़ा हमला शामिल है, जिसमें 1000 नक्सलियों ने घात लगाकर सीआरपीएफ जवानों पर हमला बोल दिया था और 76 जवान शहीद हो गए थे। 2013 में हुए झीरम घाटी नरसंहार को आखिर कौन ही भूल सकता है, जिसमें कई बड़े कांग्रेस नेता समेत 27 लोगों को नक्सलियों ने मार दिया था। इस ऑपरेशन की अगुवाई भी हिडमा ही कर रहा था। इसके अलावा 2017 में सुकमा के कोंटा में हुए हमले हो, जिसमें 25 जवान शहीद हो गए थे, या फिर 2021 सुकमा बीजापुर मुठभेड़, जिसमें 22 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। इन सभी ऑपरेशन के पीछे हिडमा का ही दिमाग रहा, और यही कारण रहा कि हिडमा की चर्चा सबसे अधिक होती रही। सब हिडमा के बारे में जानना चाहते थे। उसके बारे में लोगों के अंदर जिज्ञासा सिर्फ भारत में नहीं थी, बल्कि अमेरिका तक में उसकी चर्चा होती थी। अमेरिका में जब भी नक्सलियों पर रिसर्च होती थी, तो वहां हिडमा की चर्चा जरूर होती थी। यही कारण था कि हिडमा की तलाश सुरक्षा बल लंबे समय से कर रहे थे। खासकर जब से अमित शाह ने नक्सलवाद को खत्म करने की योजना बनाई, तब से ही हिडमा रडार पर था। लेकिन उसकी सुरक्षा और उसकी रणनीति के कारण वो बचता रहा। हालांकि वो कहते हैं ना, भले ही देर लगे, लेकिन बुराई का अंत निश्चित होता है। यूं तो अमित शाह ने हिडमा के खात्मे के लिए 30 नवंबर की तारीख मुकर्रर की थी, लेकिन हमारे जवानों ने उससे पहले ही हिडमा का अंत कर दिया। हिडमा का खौफ और शिकार कितने लोग थे, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब हिडमा की मौत की खबर सामने आई, तो सुकमा इलाके में आम लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। हिडमा के अंत ने न सिर्फ नक्सलवाद का अंत किया है, बल्कि सुकमा के उन हजारों आदिवासी लोगों को सुकून दिया है जो आज तक दुनिया से कटे हुए थे। सुकमा के लोग भी दुनिया में अपनी पहचान बनाएंगे, चाहे खेल का क्षेत्र हो या फिर कोई और। अब सुकमा आगे बढ़ेगा।